कि दिवाली पर जोधपुर वासियों को नए एयरपोर्ट की सौगात दी जा सके। और इस दिवाली मुझे लगता है कि जोधपुर के लोग और ज़्यादा खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में और नए अनुभव के साथ में जोधपुर के लोग दिवाली मना, लोग सहजता के साथ में हवाई यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये आज से 10 साल पहले कहा गया वाक्य कि हवाई चप्पल पहनने वाला इस देश में हवाई जहाज में घूमेगा, वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन गजपति राजू जी को कि उनके निर्देश पर जोधपुर में भी कैटाई 3 सिस्टम लगा और जोधपुर में ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम फैसिलिटीज़ जो हैं वो चालू हो गई। उसके बाद से निरंतर एयरपोर्ट का डिज़ाइन बनाना, एयरपोर्ट हमारे जोधपुर की लोकल डिज़ाइन के साथ में मैच करता हुआ बने, इसको लेकर के हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज की थी। हवाई अड्डे का निर्माण अब लगभग पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जोधपुर का ये हवाई अड्डा जिसकी लगभग लागत 480 करोड़ रुपए होगी, सब चेंज होने बिल्कुल रिपेयर हुआ क्लास लगा हुआ नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ है? काम करते हुए मूवमेंट होती है, हैवी मूवमेंट होती है, मशीनरी चलती है। मुझे नहीं लगता कि हैवी मशीनरी इसके ऊपर जो है एक BOPP कोड डाल दो, कभी खराब नहीं होगा। ऐसा थोड़ी पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन होता है, अपने ही थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे लगाई जाती है फैक्ट्री शीट्स और इसकी क्वालिटी अगर नहीं ये तो एक काम कर रहा हूँ, 1 सप्ताह का टाइम दे। मैं 1 सप्ताह बाद जब वापस आऊँगा तब तक एक गेट मुझे फिनिश करके बता। बिल्कुल, अगर ये फिनिश अब से मार्क नहीं होता मैं सब उखाड़ दूँगा। ठीक है, इतने लगे मैं सब नहीं लगेगा। एक मुझे फिनिश करके देगा। मटीरियल है सर, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का पार्टिकल अरेंजमेंट है। लॉन्च कहाँ है? अराइवल का चेकिंग काउंटर दोनों तरफ से 40 काउंटर आएंगे। तो ये एरिया सर, ये चेकिंग का है। बिल्डिंग का व्यू कवर का तो काम चल रहा है। ब्यूटिफिकेशन का लैंड ये एरिया ब्यूटिफिकेशन जोधपुर का एयरपोर्ट जोधपुर के विस्तार के साथ में जिसकी आवश्यकता और जिसकी कमी पिछले कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। जोधपुर वासियों का लगभग पिछले 3 दशक का ये सपना कि हमारे जोधपुर का एयरपोर्ट का विकास हो सके। जोधपुर में जिस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जिस तरह का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, हैंडीक्राफ्ट का उद्योग, स्टील का उद्योग, टेक्सटाइल का उद्योग, एग्रोकेमिकल का उद्योग, स्टोन का उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री और उन सब का एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इसके साथ साथ में जोधपुर में सारे हायर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एम्स से लेकर के NLU से लेकर के IIT से लेकर के फुटवेयर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के फैशन डिज़ाइनिंग तक के सारे इंस्टीट्यूट, उन सब के चलते हुए जोधपुर का में एयरपोर्ट का विकास हो, विस्तार हो, इसकी आवश्यकता अनेक वर्षों से महसूस की जा रही थी। जोधपुर क्योंकि थार मरुस्थल का गेटवे है, उस दृष्टिकोण से भी जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार की अनेक वर्षों से जोधपुर को प्रतीक्षा थी। जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार 2 तरह से बाधित था, या मैं कहूँ 2 तरह की कमियां थी। एक, जोधपुर के एयरपोर्ट पर लैंड की कमी थी, ज़मीन की कमी थी, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक रूप से केवल सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में था, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एयरफोर्स के पास था आज़ादी के बाद से। और दूसरा, जोधपुर एयरपोर्ट पर कैटाई 3 सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक जो है ऑटोमेटेड लैंडिंग
की फैसिलिटी नहीं थी, उसके कारण से नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती थी। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी, नए हवाई अड्डे बने, हवाई अड्डों का मॉडर्नाइजेशन हुआ। उस क्रम में निश्चित रूप से जोधपुर का भी होना था, लेकिन जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी यहाँ ज़मीन की अनुपलब्धता। और मैं आज इस अवसर पर जब मैं यहाँ पहली बार इस नए एयरपोर्ट के भवन के इस मुकाम तक पहुँचने के बाद में आज जब मैं हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सब सम्मानित सदस्यों के साथ जब यहाँ आया हूँ, मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब को। जब वो रक्षा मंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जब मैं उनके पास में इस विषय को लेकर के गया था कि जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हमको ज़मीन की आवश्यकता है और इस तरह का संकट है, इतने वर्षों से एयरफोर्स के साथ में हमारा ये विषय लंबित है, नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए ट्राईपार्टाइट, क्वाड्रीपार्टाइट, चतुष्कोणीय जो है MOU करके राज्य सरकार, नगर निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बीच में, और ये एयरपोर्ट बनने का सपना साकार किया। ये 37 एकड़ ज़मीन हमें मिली और इस ज़मीन के एक्सचेंज से पहले ही उन्होंने काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। पुराने एयरपोर्ट पर क्योंकि केवल 2.5 एयरक्राफ्ट, 2.5 एयरक्राफ्ट खड़े होने की जगह थी, 2 बड़े हवाई जहाज और 1 छोटा हवाई जहाज, इतना ही खड़ा हो सकता था। इसलिए जब भी जो है हवाई जहाज आने का समय होता था दोपहर के समय में, तब कई मिनटों तक, कई बार घंटे तक जो है एयरक्राफ्ट को रनवे पर खड़े रहना पड़ता था। माननीय मनोहर पर्रिकर साहब ने इस दर्द को समझते हुए जब वो यहाँ आए थे, उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि लैंड एक्सचेंज की टेक्निकल फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी होती रहेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दी गई जगह पर अपना काम शुरू कर सकता है। तब हमने एप्रिन का विस्तार किया और उसके चलते हुए आज जोधपुर में कम से कम ये कंजेशन समाप्त हो गया। दूसरा धन्यवाद एक बार फिर मनोहर पर्रिकर साहब को देना चाहता हूँ और आदरणीय इसका ये जो पहले फेज़ का निर्माण हो रहा है, इसके साथ साथ में हमने इसमें मल्टी लेवल पार्किंग जो अभी नॉर्थ इंडिया में केवल मुंबई और दिल्ली 2 ही जगह पर है, उसके बाद में तीसरी मल्टी लेवल पार्किंग की जो है एनविसाज किया है। लेकिन अभी पहले चरण में भी जोधपुर के इस पैसेंजर टर्मिनल पर जो अभी मात्र 200 पैसेंजर के दृष्टिकोण से बना हुआ है, हालांकि अभी ओवर क्राउडेड है क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप लोगों को ऐसा असुविधा होती है, वो अब जो है 2000 पैसेंजर्स एट ए टाइम एयरपोर्ट में रहें, इतनी क्षमता का होगा। अगर मैं एरिया के दृष्टिकोण से बात करूं तो जोधपुर का अभी हमारा वर्तमान एयरपोर्ट जो है उसकी टोटल बिल्डिंग 3900 स्क्वायर मीटर्स की है। जो अब ये नई बिल्डिंग जिसको आप देख रहे हैं कितना विस्तार से, विशालता के साथ में बनाई गई है कि अगले 10 साल तक ये बिल्डिंग जोधपुर को सर्व कर सके। इंजीनियर्स ये सब मानते हैं कि 20 साल के लिए हमने प्रोविज़न किया है, लेकिन जिस तरह से देश में विस्तार हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, अभी हमारे एयरपोर्ट पर जो है आने और जाने दोने वाले लोगों के लिए सीधा बस से बैठ करके ही टर्मिनल में जाना होता है या पैदल सीधा हवाई जहाज तक जाना होता है। क्योंकि नए भवन में डिपार्टिंग पैसेंजर, जो जाने वाले पैसेंजर हैं वो ऊपर से जाएंगे और जो है आने वाले पैसेंजर्स के लिए भी तो उनके लिए एरो ब्रिज की व्यवस्था की गई है ताकि सीधे हवाई जहाज से उतर करके वो आ जा सकें। ऐसे 6 एरो ब्रिज हमारे एयरपोर्ट पर होंगे। ऊपर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। ऊपर जो है आने और जाने दोनों की तरफ से जो है डिपार्चर और अराइवल दोनों साइड में लिफ्ट्स लगाई गई हैं, सिक्योरिटी चेक की व्यवस्था की गई है। और अब इस एयरपोर्ट पर अभी पहले चरण में 300 कारें एक साथ पार्क हो सकें। अभी 60 कार का लगभग प्रोविज़न है, 5 गुना प्रोविज़न उसके लिए किया गया है। लगातार चर्चा करके, मॉनिटरिंग करके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेवल पर भी, निर्माण की एजेंसीज़ के साथ में भी बात करके हमने इस विषय को यहाँ तक ला करके खड़ा किया ना पाएँ। इस लक्ष्य के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। माननीय समिति के भी सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी बहुत गहरी रुचि लेकर के इस भवन का निर्माण हो सके, इस भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्वक हो सके, इस भवन के निर्माण को
जोधपुर के स्थापत्य के अनुरूप हो सके, हमेशा रुचि लेकर के इस काम में सहयोग किया है। क्योंकि सभी अनुभवी लोग हैं, अलग अलग तरह की जो है वैविध्य अनुभव का रखने वाले लोग हैं। इन सब के अनुभव का लाभ निश्चित रूप से जो है जोधपुर के हवाई अड्डे को और जोधपुर को हमेशा मिला है। मैं ये मानता हूँ कि इनकी इस परिश्रम के चलते हुए, इनके इस विजनरी कंट्रीब्यूशन के चलते हुए जोधपुर के लोगों को इनकी ये सौगात अनेक वर्षों तक जो है एक नया और अच्छा अनुभव प्रदान करेगी। आपका भी सबका धन्यवाद कि लगातार इस हवाई अड्डे के विषय को, जब हम इस हवाई अड्डे के लिए ज़मीन की चर्चा कर रहे थे, तब से लेकर के जोधपुर के मीडिया के साथियों ने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने जिस तरह हर कदम पर हमारा साथ दिया, मैं आप सबका भी इसके लिए आज जब मैं पहली बार इस बिल्डिंग के बनने की प्रक्रिया इस शेप में आने के बाद मैं पहली बार आया हूँ, आप सबका भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। मैं राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, जेडीए का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो नाला सामने से जा रहा था, मैंने जेडीए को आग्रह किया था कि इस नाले को कवर करें और इस सामने वाले नाले को कवर करके इसका ब्यूटिफिकेशन कर सकें, ताकि ये एयरपोर्ट को के सौंदर्य को जो है अभिवृद्धि करे। इस नाले के भी कवर करने का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जोधपुर के लोगों के लिए एक नया अनुभव और एक अच्छा अनुभव देने वाला एक बड़ी सुविधा जो है ये आने वाले समय में होगी। आप सबका धन्यवाद। क्योंकि निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है और जोधपुर के आर्थिक प्रगति में इस एयरपोर्ट के फंक्शनल हो जाने के बाद भी, अभी भी आपने देखा होगा कि जहाँ जोधपुर सिर्फ दिल्ली और मुंबई से पहले ट्रेडिशनली कनेक्ट हुआ करता था और कुल गिनती की फ़्लाइट चलती थी, वहाँ आज जोधपुर देश के लगभग बड़े शहरों में सब क्षेत्रों से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। अहमदाबाद से, इंदौर से, दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, पुणे से, सभी जगह से डायरेक्टली जोधपुर कनेक्ट हुआ है। और ये एयरपोर्ट टर्मिनल बनने के बाद में और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एविएशन में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। आज देश के जो इंडियन स्काइज़ में और भारतीय ऑपरेटर्स जो इंटरनेशनल स्काइज़ में ऑपरेट करते हैं, कुल मिलाकर के भारत में लगभग 480 के आसपास एयरक्राफ्ट फंक्शनल हैं जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट। हमारा देश सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाला जो एविएशन इंडस्ट्री है, इसके प्लेयर्स ने 1000 नए एयरक्राफ्ट जो बुक किए हैं वो डिलीवर होने वाले। आज जो 480 संख्या है वो 3 साल बाद में 1480 होगी। और तब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जिन एयरपोर्ट्स पे होगा और जहां डिमांड होगी वहां कितना ट्रैफिक इनके कारण से चलेगा। और मैं ये मानता हूं कि जोधपुर जो राजस्थान का जयपुर के बाद में दूसरा बड़ा शहर है, ये नए एयरक्राफ्ट आने के बाद में और भी देश के अन्य क्षेत्रों से कनेक्टेड होगा। और आने वाले समय में जब कभी आवश्यकता होगी इस तरह की जोधपुर में डिमांड होगा, तो हमने इसको इस तरह से रचना की है कि 1 महीने के शॉर्ट नोटिस में इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है।